हेलो एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह मेरा आपसे वादा, इतवार रात 10 बजे मेरी और आपकी होती है मुलाकात। गेस्ट ऐसे लाऊंगा जिनसे गपशप मार के इंटरटेन भी आप होंगे, बट ऐसी अपनी स्टोरी वो सुनाएंगे, उनकी स्ट्रगल सुन के आपके लिए इंस्पिरेशन भी जरूर बनेगी। हमारे पास सबसे पहले जो है वो सिद्रा मौजूद है। सिद्रा जो है शी इज एन एंटरप्रेन्योर और ये एक अपना करियर रन कर रही है। शी इज एन डिजाइनर, बट एक बड़ी ही इंस्पायरिंग किस्म की जो है सिंगर भी हैं। और सिंगिंग के जो इनके जौहर हैं वो तो जब ये गाएंगी तो आप अपने फीडबैक के थ्रू हमें बताइएगा जरूर। उनके बाद बहुत ही बबली किस्म की, जब से कि सेट पे मौजूद हैं ऑफ द रिकॉर्ड, इन्होंने जो है ना एक पॉजिटिव वाइब सेट के ऊपर जो है वो इनकी वजह से है, इनके ऑरा की वजह से है। और जहां भी ये जाती हैं, अगर आपने कभी भी इनकी पहले पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पे अपने न्यूज फीड में देखी होंगी तो आपने एक बड़ी पॉजिटिव वाइब और एक हंसता हुआ चेहरा देखा होगा। हमारे साथ कायनात मौजूद है। कायनात इज एन पब्लिसिस्ट और उससे जबरदस्त जो ये काम करती हैं, जो जवान है, यंग यूथ है इस मुल्क की, वो उनको ये पढ़ाती हैं। शी इज एन मेंटोर, शी इज एन एडजंक्ट फैकल्टी मेंबर यूनिवर्सिटी में और हायर एजुकेशन के साथ जो है ये एसोसिएटेड है। जब भी एजुकेशन के लोग आते हैं, एजुकेशनिस्ट आते हैं, तो मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि जो भी कुछ थोड़ा बहुत मैंने जिंदगी में अचीव किया है वो अपने टीचर्स और मेंटोर्स की वजह से अचीव किया है। तो आई एम श्योर कायनात भी जो है शी इज एन लवली टीचर और एक बड़ी अच्छी मेंटोर होंगी। थैंक यू सो मच कायनात फॉर कमिंग इन। उनके बाद हमारे पास जो मेरे दोस्त मौजूद हैं और जब भी अपने जौहर दिखाएंगे टैलेंट के तो आपको बहुत मजा आएगा। बिग लूका हमारे साथ मौजूद है और लूका जो है ये यूजली टीवी शोज और टीवी इंटरव्यूज नहीं करते, क्योंकि इनका जो इनका टैलेंट है वो बड़ा नीश किस्म का टैलेंट है। पर जब ये रैप करते हैं तो उसके अंदर माशरे के अंदर जो हकीकत है उसको ये अपने रैप के अंदर जो है वो बताते हैं। और इसमें कितनी सदाकत है मेरी बात में, जब लूका इंशाल्लाह रैप करेंगे तो आपको इससे आइडिया जरूर देगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर कमिंग इन। और अब हम शुरू करते हैं आपकी स्टोरीज के साथ कि हर बंदे की एक ना एक स्टोरी होती है। सो आप 10 साल से गा रही हैं तकरीबन, और कोई भी इनके घर के अंदर बर्थडे हो, शादी का इवेंट हो, कोई गेट टुगेदर हो तो इनको माइक थमा दिया जाता था कि आप गा, ढोलकी वो पकड़ा दी जाती है, म्यूजिक लगाओ तो डांस करा दिया जाता है। बट व्हेन डिड यू रियलाइज कि अब आपको इसको अपनी लिविंग के लिए या अपना प्रोफेशन के लिए इसको आपको परस्यू करना चाहिए, हॉबी होगी, और आपने हर अपनी पर्सनल गैदरिंग के अंदर जरूर ये गाने गा लिए, एंटरटेन कर दिया। सो व्हेन डिड यू रियलाइज, कोई इंसान है जिंदगी में जिसने आपको पुश किया कि नहीं यू शुड परस्यू इट एज अ करियर, और आपने डिसाइड किया कि अब आप? Yes, I believe my family and my husband. अच्छा, you know, मैं ये सुनना चाह रहा हूँ। ये वाली जो बात है ना, इनको मैंने हिंट भी दी थी कि आपकी सिक्योरिटी के लिए कोई आपके साथ आए नहीं। So her husband is नहीं, the support. he's like a friend to me, and whenever I like sing somewhere or I belong to a family where like there are like so many artists in my family. उन सबको गाने का शौक है। मेरी जो in-laws हैं उनको गुनगुनाने का, गाने का, डांस का, ये सारी चीजें मुझे बहुत पसंद है। Performing arts, yes. So it was a plus point for me कि जो मेरे में टैलेंट था उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, and they actually encouraged me enough कि हो गया, like now you're married and you know now you should just go and enjoy and live your dreams. And then this is how my just struggle started. और मैंने फिर एक स्टेप लिया कि now I should actually pursue what I actually love. Right. और फिर मैं आज यहाँ। But I think आप you among very few जिनके पेरेंट्स, फैमिलीज, इन-लॉज सपोर्टिव है। अदरवाइज स्ट्रगल तो जब शुरू होती है कि जब आपको रिबटल आए और आपको जो आपकी फैमिली, इन-लॉज ये कहें कि ये जो तुम काम कर रही हो ये हमारे घर में या हमारे खानदान में ये काम नहीं होते। सो आई थिंक ये तो अब आई मीन द सोसाइटी इज चेंजिंग, पाकिस्तानी सोसाइटी इज चेंजिंग, और हमारे घर जो है वो खवातीन को सपोर्ट करें कि वो मीडिया में जाएं और जाके परफॉर्म करें। एक एप्रिसिएशन है उनकी तरफ से कि दे एक्सेप्टेड, दे नो व्हाट आई एम एंड नाउ दे एक्चुअली वांट मी टू लिव माय ड्रीम्स। सो योर ड्रीम इज टू बी एन सक्सेसफुल सिंगर और आप अपना टैलेंट जो है लोगों तक पहुंचा सकें। सो क्या जॉनरा क्या है, व्हाट इज योर जॉनरा, क्या गाती हैं आप? आई लव द फील ऑफ उर्दू सॉन्ग्स। मुझे हर तरह का पॉप है, मैं हर तरह के गाने, पॉप भी गाती हूँ मैं। इसके अलावा ये एक वो बात होती है कि आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो, बट आपको अल्टीमेटली जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर और एक्सप्लोर करेंगे तो यू विल कम अप विद योर जॉनरा। जॉनरा आवाज के लिहाज से एक अपस्केल के लोग होते हैं, बताती हूँ जैसे एक नीचे वाले नोट्स में गाते हैं, तो ये डिस्कवर करना जरूरी है। जब घर में जब एक गेट टुगेदर होती है, दे ऑल लव टू हियर पुराने गाने गाए। आई मेक श्योर मैं वही गाने गाऊं जो उनको पसंद है।
जब मैं फ्रेंड्स में हो तो देर मोर लाइक थोड़े से हम मजे के, थोड़े से पॉप सॉन्ग्स, बारी टाइप हो गया, उस तरह के गाने गाते हैं फिर हम। और लाइक इट ऑल डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ ऑडियंस इज देयर, व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक दे वांट टू लिसन, तो उनके अकॉर्डिंग मैं गा लेती हूँ। वरना मैं गाते हर तरह की हूँ। गजलें मुझे बहुत पसंद है, आतिफ अली जफर इनके गाने मुझे बहुत पसंद है। आतिफ अली जफर के गाने आपको बहुत पसंद है। दूसरी तरफ आपने किशोर और लता के साथ, I like all the genres. It all depends what audience is there. चलिए, ये तो फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा जब ये गाएंगी आतिफ और अली जफर की आवाज, आप ये गाने इनकी आवाज में पसंद है। सो कमिंग टू यू, इस हंसी का, इस पॉजिटिव वाइब का, हमेशा कहते हैं कि जो ज्यादा हंसते हैं वो इस हंसी के पीछे कुछ गम छुपा रहे होते हैं। इसमें कुछ सदाकत है? मेरा एकदम फौरन से जर्नलिस्ट जो है वो जागत है। सॉरी, आई जस्ट गॉट टू आस्क यू दिस। नहीं, ये किसने फेमस की है ये लाइन? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि इनहेरिटेंस से पैसे इनको काफी मिले हुए हैं, या फिर एक राज ये है। नहीं मुस्तफा, मेरी लाइफ फिट है, मेरी बहुत फिट लाइफ। मुझे क्या लगा कि आपने कहा नहीं मेरी जिंदगी में मुस्तफा है। ये when did this happen? नहीं, I have a very lovely life. I have lovely family, very supportive parents. मेरे friends सारे के सारे बहुत अच्छे हैं. Every person in my life is very nice. I think that is the reason behind all this positive aura जो आप कह रहे हैं ना. ये आप पाकिस्तान में रहती हैं? You live in Pakistan? जी जी जी. अच्छा, मुझे लगा कि एकदम से तुमने इतनी पॉजिटिव बातें कर दी है। पाकिस्तान I think ये खुद, I think you, आपका जो मैग्नेट है ना वो पॉजिटिव है, तो आप अट्रैक्ट करती हैं पॉजिटिविटी। पर अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि दोस्तों के अंदर क्रिटिसिज्म ना होता हो, बहन भाइयों में, सिबलिंग्स में क्रिटिसिज्म होता है। आई थिंक क्रिटिसिज्म जो है इट्स लाइक अ फीडबैक। इफ यू टेक इट लाइक इन अ नेगेटिव सेंस, इट बिकम क्रिटिसिज्म। इफ यू टेक इट पॉजिटिवली, तो वो फीडबैक पॉजिटिव होता है। तो कभी आपको फीडबैक मिला कि यार क्या तुमने अपनी लुक बनाई हुई है, साड़ी पहन के तुम फ्लॉन्ट करती हो हर जगह पे, यू जस्ट यू नो ऑन अ लिबरल साइड, सो कभी इस पे कोई फीडबैक आपको मिला हो? Honestly, again, no, I don't know. I'm really surrounded with good people. अच्छा. They are very open-minded and they're like, do whatever you want to do, man. कभी ऐसा नहीं होगा you passing by यूनिवर्सिटी में जा रही हो? अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताती हूँ। मुझे ना मैं ये सुनने में आता है कि गाइज छेड़ते हैं, मुझे ये बिल्कुल उस तरह से साउंड होता है जैसे आप मुझे बोलो aliens are real. Because the men that have been a part of my life, इतने अच्छे आदमी, सबके सब, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स हों, मेरे कोलीग्स हों, मेरे स्टूडेंट्स हों, इवेंट्स में जहाँ मैं जाती हूँ, लोगों के साथ कनेक्ट करती हूँ, एक एक आदमी वो इतने, they were gem of a gentleman. आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे सेट्स के ऊपर हमेशा खवातीन ज्यादा होती हैं और हम आप लोगों को ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं आपकी सक्सेस को। बट हैविंग सेड दैट, इट डज नॉट मीन कि अगर खवातीन सक्सेसफुल हैं या वो स्ट्रगल करती हैं तो वी मेन डोंट डू स्ट्रगल, वी स्ट्रगल अ लॉट। और एट टाइम्स हमें जो है ना क्लीशे बातों के अंदर, अगर इफ वी डू हेल्दी सॉर्ट ऑफ एंड इफ आई पास कमेंट टू माय कोलीग तो उसको गलत समझेंगे। और उसके नजर के अंदर अगर कोई खातून है वो कमेंट्स देती है, वो किसी को के बारे में अच्छी बात करती है, उसको लगा जाता है यार कितनी शी इज सच अ लवली लेडी, शी इज सच फुल ऑफ लाइफ। जब हम बेचारे फुल ऑफ लाइफ होते हैं तो मुझे सलमान खान का कैरेक्टर याद होता है, मैं करूँ तो कैरेक्टर तस्दीला है, तुम करो तो एवरीथिंग इज गुड। लुका, कमिंग टू यू बिकॉज आई नो यू हैव लॉट टू से ऑन दिस। और आपके रैप के अंदर, आपके फॉर्म ऑफ आर्ट के अंदर भी जो है ना वो कुछ ऐसी चीजों की अक्कासी होती है। सो प्लीज टेल मी कि व्हाट वाज योर स्ट्रगल, व्हाट इज योर स्टोरी, कब डिसाइड किया कि यू वांट to use your rap as a freedom of expression? मुस्तफा भाई, जब मैंने स्टार्ट किया तो तब मैं अपने इर्द गिर्द अकेला ही था, ठीक है। मेरे होमीज में थे, मेरे साथ कोई नहीं था, ठीक है। तो मुझे इवन के 2019 में मुझे ये नहीं था पता कि हिप हॉप में एक रैपिंग के दौरान एक बीट चल रही होती है, ठीक है, एक रिदम होता है, ठीक है। उस रिदम के साथ साथ आपको चलना होता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मेरा एक दोस्त है साउथ, ठीक है, बहुत अच्छा सिंगर है, ठीक है, उसने मुझे बताया कि यार आप ना कोशिश करो, इसमें ये इतना होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता रहा, फिर कुछ चीज़ों पे मुझे हासिल हो गया अबूर। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैं एक स्टूडियो के थ्रू ही गया, मैंने फर्स्ट वॉल्यूम रिकॉर्ड किया अपना, ठीक है। उसके बाद सेकंड किया, और जो मैंने सेकंड किया था वो मेरा प्रॉपर फ्री स्टाइल था, कि मुझे सिर्फ मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि यार ये बीट पड़ी हुई है सैड सॉन्ग की, तो अगर तुम कुछ करना चाह रहे तो बताओ। मैंने कहा यार आप माइक ऑन करो, हम करना चाहते हैं, कर लेते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैंने वो 3 मिनट का गाना आई थिंक
और वो मेरे ख्याल से मैंने 2.5 मिनट में कंप्लीट कर लिया हुआ। नहीं, पर मैं मेरे से जानने चाह रहा हूँ कि इस टैलेंट के पीछे किसी खातून का दुख है कि नहीं? एक्चुअली अभी कब रियलाइज हुआ कि नहीं यार मैंने रैप करना है? असल में ना मैं खातून का दुख तो कह नहीं सकते आप, क्योंकि मैं छोटे होते ही अपने जो मेरे इर्द गिर्द दोस्त थे वो सारे मुझसे बड़े थे। ठीक है। और वैसे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, वहाँ पे को एजुकेशन का माहौल सीन था ही नहीं हमारी लाइफ में। ठीक है। तो जो मुझसे बड़े लड़के थे, ठीक है, उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि यार लड़की औरत ठीक है, इज्जत करो, ठीक है, जब आपका करियर बन जाए उसके बाद ठीक है कुछ भी करो। मतलब आप इस गेम में पड़े ही नहीं? नहीं, मैं शुरू से मैच्योर था, आप कह लें। अच्छा। अभी तक जो मुझे कह लेंगे लव हुआ है वो मुझे मेरे करियर से है कि ठीक है कि मैं अपने आप को ना बहुत आगे देखता हूँ कि मेरे पाकिस्तान में अभी जो पाकिस्तान के रैपर्स हैं, ठीक है, उनमें से कोई अच्छा रैपर मुझे दिखा नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मैं भी यही चीज कर रहा हूँ तो मैं सलोर खान वाज ऑन माय शो, इफ यू नो सलोर को, वो रैपिस्ट है, बड़ा ही नेक्स्ट लेवल रैपिस्ट, एनसीए से है, और वो बट ही वाज सेइंग द सेम थिंग कि जो रैप सीन है अभी पाकिस्तान के अंदर वो गेम उस तरह ऑन नहीं हुई, उसको इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और उनकी मूवीज के अंदर भी जो है ना उनको वो रैप आ रहे हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि लॉलीवुड में ना अभी मूवीज का सीन काफी पीछे है। हाँ, ड्रामास का सीन अच्छा है, ड्रामास का सीन बहुत ज्यादा अच्छा है कि हम जैसे जो हमारे पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में ड्रामास बन रहे हैं वो और किसी इंडस्ट्रीज में बन नहीं रहे। ठीक है, जो थीम यहाँ पे दिखाया जाता है वहाँ किसी इंडस्ट्री में नहीं दिखाया जा रहा। तो मुस्तफा भाई, मैंने जब अपनी स्ट्रगल करियर स्टार्ट किया ना तो मुझे पेरेंट्स की तरफ से अलाउ नहीं था म्यूजिक। ठीक है। इवन कि अभी जो मैंने शर्ट पहनी हुई है तो मेरी मॉम मुझे पहनने ना दी शर्ट। ठीक है। कि यार ये क्या अजीब सी शर्ट है। हाँ। ठीक है, ये चद्दर टाइप कुशन पहना हुआ है तुमने। हाँ। ठीक है, तो मैं ये चीजें ना अपने घर से बाहर निकल के देखता हूँ। ये जब मैं म्यूजिक स्टार्ट नहीं किया था, टाइम काफी होता था, ठीक है, घूमना फिरना दोस्तों के साथ मोहल्ले में, ठीक है, और ना ही मैं किसी पॉश एरिया से। ठीक है। ठीक है, तो मैं उस एरिया से था जहाँ पे हर तरह के लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, घरों में पूरी गली वालों को एक दूसरे का पता होता है। ये पॉश एरिया वालों की तो हमारी हालत दी है कि हमें साथ वाले बेचारे का नहीं पता होता। ठीक है, पता होता है। ठीक है, और वहाँ पे हर तरह के लोग रहते थे। क्या आप व्हाइट कॉलर कह लें, ठीक है, क्रिमिनल्स कह लें। ठीक है, तो मैंने सब चीजें देखी और मैंने फिर अपना रास्ता देखा कि यार इसमें से अच्छा क्या और बुरा क्या। सो आपको आपकी जो लिरिक्स हैं व्हेन यू डू राइटिंग, सो वो किस तरह, क्या इंस्पायर्ड किस चीज से हैं वो? मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ बोहेमिया। ठीक है, कि मैंने बचपन से हिप हॉप रिबेल सॉर्ट माशरे से आप वो एक होते हैं ना जैसे ट्राउट फिश है, इट ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द स्टीम ऑफ वाटर, पानी के बहाव के हमेशा ऑपोजिट वो जो है वो स्विम करती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ दैट्स व्हाई इट इज ट्राउट। सो आप भी जो है माशरे के नॉर्म्स के अगेंस्ट हैं। बिल्कुल, लाइक देखिए ना कि मैं अपने सॉन्ग्स में बता रहा हूँ कि यार जेल खानों में ना ये बैड चीजें हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इससे आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि यार अगर ये वाकई ऐसी चीजें हैं तो मुझे बुरे काम नहीं करने चाहिए। देखिए, अंग्रेजी की कहावत है कि व्हाट गेट्स अटेंशन गेट्स फिक्स। जिस तरफ भी आप ध्यान देना शुरू करेंगे ना, हमने आज से 20-15-20 साल पहले खवातीन के राइट्स की तरफ ध्यान देना शुरू किया। सो नाउ वी टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट और आजादी आपको नजर आ रही है, खवातीन आपको बड़ी पोजीशंस के ऊपर नजर आ रही हैं, मेन पोजीशन पे नजर आ रही हैं, एंड वी लव दिस। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट गेस्ट आ रही हैं उनकी स्टोरी भी आप सुनेंगे। शी कम्स फ्रॉम अ सिटी जो कि बहुत कंजर्वेटिव सिटी है, बट शी इज एन मेकअप आर्टिस्ट, शी इज अ मॉडल, शी इज एन एक्टर, और वो परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर एक्सप्लोर कर रही है। पर 20 साल पहले वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। सो व्हाट गेट्स अटेंशन गेट्स फिक्स। अगर तो आप ये ड्रग्स और ये जो आपकी स्नैचिंग है, जो गली मोहल्लों के अंदर बच्चे हैं जिनको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दी जाती है, एंड अल्टीमेटली दे कम इनटू एन क्राइम सीन, तो अगर आपके गानों से, आपके रैप से वो इंस्पायर होंगे, सो आप तो गुड कर रहे हैं, यू डूइंग गुड फॉर दी सोसाइटी। मुस्तफा भाई देखिए, मेरी कोशिश ये है, ठीक है, अब लिसनर पे डिपेंड करता है। लिसनर पे डिपेंड करता है। मैं बैड थिंग्स बता रहा हूँ कि बैड थिंग्स है, ऐसे बैड थिंग्स स्टार्ट की मैंने, ठीक है, तो लिसनर अगर अट्रैक्ट होता है ना बैड थिंग की तरफ, ठीक है, तो वो उसकी गलती है। कि अब उसके पेरेंट्स उसको समझा रहे हैं कि बेटा स्कूल जाया करो, टाइम से घर आया करो, शाम 8 बजे के बाद आपने घर से नहीं निकलना। ठीक। लेकिन नहीं, वो अपने दोस्तों के साथ चहल पहल कर रहा है, लेकिन उसको अपने पेरेंट्स की परवाह नहीं, उसको अपनी फैमिली की परवाह नहीं है। फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट डज मैटर
कि अगर आपकी अच्छी फैमिली हो, अगर आपके पास फैमिली है, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सो ऑल ही जस्ट ट्राइंग टू से इज कि स्पेंड टाइम विद देम, और आप अपनी वो जवानी की उम्र के अंदर वो टाइम जाया करके उन रिश्तों से कुर्बत जो करीबी होती है वो जरूर बरकरार रखें। वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे, सो जिस तरह लूका ने इंस्पिरेशनल बातें की और बड़ी जबरदस्त किस्म की ये हमें एक इंस्पिरेशनल स्टोरी सुना रहे थे, हम इसी से जो है सिलसिला वापस जोड़ेंगे। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी। यार दे वेड़े आई टप टप गलिया, लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखिया, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल मिलाया अखिया, तेरे नाल मिलाया अखिया, तेरे नाल मिलाया अखिया, बेपरवाह मैं तेरे इश्क विच बंधिया, एक तेरा मुखड़ा दिसे बाकी ते मैं अंधिया, माही मैं तेनू समझावांगी, तेरे नाल क्यों लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां, तेरे नाल मैं लाया अखियां, वेरी नाइस, वेरी नाइस, तेरे नाल मैं लाया अखियां, बहुत आला, तेरे नाल में लाइयां आखियां। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इससे अच्छा जो है ब्रेक से वापसी मेरा ख्याल है नहीं हो सकती। वी आर स्टिल इन कॉन्वर्सेशन विद आवर अमेजिंग गेस्ट। क्या बात है यार, आपने तो वाकई आप गा रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर मैं आंखें बंद करूं किसी का चेहरा दिमाग बुलाऊं तो जो है ना वो जोन आउट हो रहा था मैं। so, एक अच्छा सिंगर वही होता है कि जब आप व्हेन यू आर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग तो वो आप जिस जोन का वो सॉन्ग है अगर वो आपको जोन में ले जाए इसका मतलब है कि आवाज में जादू है। सोचे ना कवाल है, कवाली कर रहा है और आपका वो समा ही नहीं बंध रहा, वो जोन ही नहीं हो रहा, सो देन इट मीन्स कि वो फील नहीं आ रही इसके अंदर। सो लुका, आपको कैसे ये नॉर्मल जो गाने होते हैं फील वाले? नहीं, गाने में तभी सारा ऑल टाइम म्यूजिक फील करता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि हर म्यूजिक फील करने के काबिल होता है। हाँ। अगर आप में कुछ फील करने के लिए है, ठीक है, तो मैम ने बहुत अच्छा गाया, ठीक है, मजा आया ना, इनकी वॉइस का टोन बहुत अच्छा है। हाँ, तो फील आई है, फील आई है। तो कायनात आपको आई है फील? मुझे तो ज्यादा ही आ गई है। क्या? तो मैं यही जानना चाहता था कि मुझे पता था कि कायनात को चीजें थोड़ी ज्यादा लगती हैं जोर की, सो आपको कोई याद आया ये गाना सुन के? नहीं, not really. I just love the song and the way she sang it. बहुत ही नहीं, पर जोन क्या था? What was your zone? But just for our audience. नहीं, मुझे बहुत एक अच्छा इंसान गा रहा है, तो सारे के सारे जो लाइफ में अच्छे लोग गुजरे हैं ना, वो थोड़ी थोड़ी उनकी ग्लिम्पसेस आई है। थोड़े से ग्लिम्पसेस आए, कुछ 30-40 ग्लिम्स आए, 40-50। Coming to you, I mean, like मुझे लग रहा है कि मैं अपने फीमेल काउंटर पार्ट के साथ जो है ना गप्पे मार रहा हूँ। मुझे 40-50 आई लाइक इट। I mean, you like a competition, you're giving the competition. I like the number. So kind of when I mean you're from higher education, आप associated हैं, so जब पढ़ाती हैं तो क्या दिमाग के अंदर, because I just want you to know कि you don't seem like that monotonous sort of a teacher जो टीचर है। So I use word mentor वो होता है कि जो two way traffic होती है, you listen to people और आप फिर अपनी input देते हैं, उनकी input भी लेते हैं, then you give your expert opinion on that
और फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यू कम अप विद अ सॉल्यूशन। सो व्हाट इज योर फॉर्मेट जब आप पढ़ा रही होती हैं क्लास के अंदर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एक तो लकी मी कि मेरे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े से कलरफुल होते हैं, लाइक मार्केटिंग मैनेजमेंट। मुझे बड़े हाँ जी मुझे बड़े कलरफुल और मजे के लगते हैं ये सब्जेक्ट्स। और फॉर्मेट एज सच बस ये है कि मेरी क्लासेस फनी बहुत होती हैं। आई मेक श्योर कि देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ ह्यूमर इन माय क्लास। उससे होता ये है मुस्तफा के जो बैक पे भी बैठे होते हैं लोग, जो स्टूडेंट जो पढ़ते नहीं वो भी जाग जाते हैं। मतलब कोई हंसी की आवाज आई तो इवन दे आर अप एंड दे आर लिसनिंग कि क्या हुआ क्या हुआ। वो एक तरह का हुक है ना? जी जी। तो वो लाफ्टर, वो विटीनेस इज लाइक अ हुक, ताकि वो आपकी तरफ। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली माय स्टूडेंट्स लव मी, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ मी। और उनको होता है, मुझे बताते हैं कि मैं साहब की क्लास हो। मैं जब से सोच रहा हूँ, आई एम जस्ट थिंकिंग ए टीचर हु इज आई मीन गुड लुकिंग, और सुष्मिता सेन जैसी कुछ फीलिंग मेरे दिमाग के अंदर जो है। आप बोले ना सुष्मिता सेन बहुत फेमस, वो अपने क्लासरूम वाले कुछ शॉट से है ना, आ रही ना एकदम देख लें। तो मुझे लगा कि वो सुष्मिता सेन they are well behaved kids, they are not they don't misbehave या ऐसे कोई अच्छा, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं, मैं ले गया हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो प्यार मोहब्बत के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है। सो कोई इसी मौके पे एक आपने ओस्टी इतनी अच्छी सुनाई, कोई गाना ऐसा सुना देंगे जो टूटे हुए आशिक हैं, जिनके दिल टूटे हैं, वो कुछ समा बन जाए उनका। मैं तेनू समझाऊं? हाँ समझा दें। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी, जान मेरी। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लगदा जी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मैं तेनू समझावा कि तेरे बाजू लगदा जी। कभी ऐसा हुआ है कि इस आवाज को आपने इस्तेमाल करके किसी को इन्फ्लुएंस किया? अपने मियां को, माय हस्बैंड। लकी हिम। थैंक यू सो मच सिद्धा फॉर कमिंग इन। सिद्धा हैज टू लीव वाली और इनकी कुछ वर्क कमिटमेंट्स हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और अगर आपको इनके गाने अच्छे लगे हों तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं, गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बहुत और अमेजिंग गेस्ट हमें चाहिए। फैमिली की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स या कोई हर्डल्स आई? फैमिली की तरफ से ऑब्वियसली मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो देवर लाइक नहीं तो मैं कैसे कह रही हूँ मैं घर में सबसे प्यारी हूँ, तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। मेरे सर पे है हिप हॉप वाली जिम्मेदारी, सीखने से सीखा नहीं खून में है कलाकारी, तभी सारे रैपरों के आगे मेरा पल्ला भारी, माना मेरा नाम है बदनाम, मैंने मर जाना जल्दी, ऐसे है मेरे काम। नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते? 25 में से 5 बार? हाँ 5। ऑलराइट, इट्स अ पॉसिबल आंसर। हु इन्वेंटेड द बल्ब? पता नहीं, इलेक्ट्रिशियन नहीं थी मैं। आई मीन दिस इज कॉमन सेंस। आप घरों में लगे हुए हैं। आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। यू आर मेकअप आर्टिस्ट, तो पहले क्या कुछ डेंटिंग पेंटिंग का काम करती थी? मेरे सर पे है हिप हॉप वाली जिम्मेदारी, सीखने से सीखा नहीं खून में है कलाकारी, तभी सारे रैपरों के आगे मेरा पल्ला भारी, माना मेरा नाम है बदनाम, मैंने मर जाना जल्दी, ऐसे है मेरे काम। सबको मेरा सलाम, मरने के बाद रखने वाले जो मुझे याद, वैसे मैं किसी के साथ भिड़ता नहीं, भिड़ जाऊं भी तो कोई साला टिकता नहीं, कभी लड़की के नाम से चिढ़ता नहीं, लिरिकली सब सच झूठ लिखता नहीं, मेरा कलम ना किसी का गुलाम है, मैं हूं मैं, मेरा काम सरेआम है, थोड़ा क्रिमिनल माइंड मुझे गन्स के हैं शौक, तभी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नाम है। My life's so bitch, I think I should die, but thing is that legends never ever die. Life's so bitch, I think I should die, but thing is that legends never ever die. Wow, Luca, wow, amazing. मैं किसी के साथ भिड़ता नहीं, अगर भिड़ जाऊं तो मेरे सामने कोई टिकता नहीं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और इससे अच्छी
ब्रेक से जो है हम वापस आई डोंट नो कि इससे अच्छा रैप बड़े अरसे के बाद मैंने इतना अमेजिंग रैप लाइव बैठ के सुना है। सो हमें अभी एक और बड़ी ही अमेजिंग सी गेस्ट, बहुत ही खूबसूरत गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। शी इज़ वेरी यंग और माशाल्लाह हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे। ये एक सबूत है कि पाकिस्तान के अंदर टॉलरेंस टूवर्ड्स वुमेन जो है वो डेवलप हो चुकी है एंड वी ट्रूली बिलीव इन वुमेन एम्पावरमेंट। वी हैव विद अस इलिया एंड इलिया जो है, इलिया इज एन मेकअप आर्टिस्ट और ये जो है शी इज एन एक्टर, शी इज ए मॉडल, शी इज एक्सप्लोरिंग इन मीडिया और कुछ ही अरसा हुआ है शी हैज रीलोकेटेड टू लाहौर और इनका जो ओरिजिन है वो कोयटा से है, जो कि बड़ा अब इफ यू जस्ट इमेजिन कि जितने काम कर रही है बड़े मुश्किल काम है। आई मीन डूइंग अ मेकअप और इनकी जो मदर है शी रन्स एंड सैलून और इन्होंने अपना मेकअप जो है सेल्फ टॉट है, पर जो बेसिक्स हैं वो इन्होंने अपने मदर के सैलून से सीखी है। थैंक यू सो मच इलिया फॉर कमिंग इन। और थोड़ी सी मुझे मुश्किल भी थी आपका नाम प्रोनाउंस करने में बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट नेम। कीप इट शॉर्ट एली। नहीं बट इलिया सही है। दिस इज ऑल राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलिया? इट्स ब्रेव एंड मददगार। आई मीन मेरा ख्याल है कि नामों का असर होता है और इनके ऊपर जो है डेफिनेटली नाम का असर है। प्लीज टेल अस अबाउट योर स्टोरी। आई एम श्योर कि जितनी भी खवातीन मेरे शो को देख रही हैं, घर में हाउसवाइफ्स हैं, दे वांट टू डू समथिंग, सो आपकी स्टोरी से वो एक तो कनेक्ट अच्छा कर पाएंगी और इंस्पिरेशन जरूर बनेगी। सब आपकी विल पावर पे ही होता है। अगर आप में विल है, आपने कुछ करना है तो यू जस्ट गो फॉर इट। अगर आप नेगेटिव सीख से जाएंगे तो नेगेटिव भी पालेंगे, अबूर कर लेंगे, और अगर आप पॉजिटिवली कुछ करना चाहते हैं सो विल पावर दोनों में है। आई मीन दोनों कामों की आपको विल पावर रिक्वायर्ड है। सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड कि अब आपने एक्सप्लोर करना है एंड यू वांट टू डू थिंग्स एट योर ओन? सो घर वालों ने क्या स्ट्रगल तो रसी बताया ना? 12 when I started working. वाओ। I had my own clients और मैं जाके मेकअप करती थी। ठीक है। कोयटा में मेकअप सीन ऑन है, प्राइवेट ब्राइड्स वगैरह या पार्टी मेकअप? हमने तो यूजुअली देखा है कि वो मेकअप तो छुप ही जाता था। छुप जाता था। कोयटा एज इन गांव वाला नहीं है, कोयटा एज ए शहर जी। मतलब और इतना बैकवर्ड नहीं है, अब थोड़ा बेहतर हो गया। तो इट्स लाइक पेशावर का जो सीन है नहीं उससे पेशावर थोड़ा सा कोयटा में आर्टिस्ट काफी ज्यादा है, जैसे फाइन आर्टिस्ट होते हैं एनसीए के। ये आर्ट हमेशा ही वहां से निकलता है जहाँ पर ज्यादा सप्रेस करेंगे। जिस एरिया के अंदर ज्यादा सप्रेशन होगी, ज्यादा कंजर्वेटिव लोग होंगे, वहीं से आर्ट जो है वो हमेशा निकल के वहाँ पे ज्यादा है क्योंकि वी हैड बॉम्ब ब्लास्ट एंड थिंग्स। और मेरे घर के पास ही सारी खिड़कियां टूट गई थी एंड आई वाज जस्ट सिटिंग देयर। अगर मैं जैसे ही उठी हूँ तो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ एंड एवरीथिंग वाज लाइक। So, क्या मतलब कि मेंटल इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और अचानक से आपको एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आना शुरू हो जाती है, कहीं से धुआं निकल रहा है, कहीं पे लाइट चली जाए, और आप कभी बाबा को कॉल कर रहे हो कि आप ठीक हो, या भाई को कॉल कर रहे हो, या आप न्यूज लगा के चेक कर रहे हो कि क्या हो रहा है, बंदा देख ले कि बाबा कहाँ पे है, और ये सारा सीन होता है। आप बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। कभी आपने जिंदगी के अंदर हेल्पलेस फील किया? कभी आपको ऐसा लगा कि इंसान we all as humans are very helpless? I guess everybody is helpless. और एक पॉइंट पे आके हर चीज जो है ना, you are helpless. So अब जब आप लाहौर आ गई, रिलोकेट हुई, so फैमिली की तरफ से क्या प्रॉब्लम्स या कोई हर्डल्स आई? फैमिली की तरफ से ऑब्वियसली मैं घर में सबसे छोटी हूँ तो they were like नहीं तुम। मैं कैसे कह रही हूँ मैं घर में सबसे प्यारी हूँ तो ज्यादा प्रॉब्लम्स आई। ये भी है, घर में सबसे प्यारी प्यारी। ये देख लें आप ऐसे समझते हैं, मैं खवातीन को समझता हूँ। नहीं, घर में सबसे छोटी हूँ तो देवर लाइक के बहुत मुश्किल है, तो मैं बाहर कैसे जाने दें, और ऑब्वियसली फिर उनका ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनको शो करके कि फलाना प्रोजेक्ट किया है, ये किया है। तो And who was the first person in your family जो आपकी सपोर्ट में आपकी तरफ आके खड़ा हो गया? मेरी बहन। Your sister? Yeah, my elder sister. She stood by your side? She was there कि नहीं तुम जाओ, मैं संभालूंगी, तुम जाओ, मैं संभालूंगी। Now this is time to do our common sense segment, और हम आज देखते हैं कि ये जो इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं इनमें कॉमन सेंस है कि नहीं है। बट आई टेल यू वन थिंग, कॉमन सेंस हैज नेवर बीन वेरी कॉमन। सो अब देखते हैं कि अब आप लोगों के अंदर कॉमन सेंस कितनी है। वो कौन सी सिटी है जिसमें कोई आ जा नहीं सकता? ओए टीचर फंस गई। I just love blank faces. आ जा नहीं सकता। I just love blank faces. So all her students, now what you do, पाजी, और अगर आपको जवाब नहीं आएगा
So what you have to do is that you have to go down and say तुसी great हो. Okay. So the that is जैसे पहले हम आपको इसमें से शॉर्ट बुला रहे थे, जवाब ना देने की सूरत में you have to go down and say तुसी ग्रेट हो. So मैं आज आपकी टीचर को बड़ा बोल रहा हूँ. इनकी क्लास में एपिसोड चलवाएं. So अब मैं आपको हिंट ये है कि CITY सिटी इट्स नॉट अ शहर जिसके बारे में मैं पूछ रहा हूँ. इसके साथ आगे या पीछे अगर आप एक लफ्ज जोड़ दें तो जवाब बन जाए. Think on those lines. It's not a city. शहर नहीं है. Okay. पर उसके अंदर CITY आता है. CITY. Electric city is one possible answer. What do you think? टीचर सही कह रही है कि? Teachers are always right. Luca, what do you think? मेरे ख्याल से इनका आंसर ठीक था. इनका आंसर ठीक था. लुका तो आगे पहले ही गए, बिल्कुल ही मेल्ट हो चुके हैं. जो खवातीन कह रही थी बहुत सही कह रही है. So you have given the right answer. Electric city, simplicity is, I mean, possibly anything could be the right answer. It's a common sense question. So now you both have to do no. तो सी ग्रेट हो गई. सी ग्रेट हो. Luca, do you have to do the same? Like you. तो सी ग्रेट हो. Great हो. Alright. So moving on. My next question is पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहाँ पर लहराया गया? मीनारे पाकिस्तान. मीनारे पाकिस्तान. हवा में. हवा में. 23 March. And 19 March. One said खा दिया. वो एक में तो कहा है हवा में. उल्टा की हवा में कुछ है. वो कुछ हवा में है. कोई पौधा है जो हवा में है. 1947. 1947 में. This is what you think? Yeah. You think मीनारे पाकिस्तान पे and you think हवा में. क्यों? हवा में लहराता है झंडा. I think आपके अंदर कॉमन सेंस या तो इनके अंदर कॉमन सेंस है या इन्होंने मेरे शोज देखे हुए सारे. बट द राइट आंसर इज हवा में. So now you both know what to do. On count of 3, 2, 1. great. Thank you so much. We know we are great. What is always coming but never arrives? कल. Tomorrow. टाइम आ जाता है ना. अपना टाइम आएगा. वो है ना ग्रैब. अपना टाइम आएगा. चलता रहता है वो. के रुक नहीं जाता. नहीं, पर मैंने ये नहीं कहा कि रुक जाता है. What is always coming but never arrives. वो पहुंचता ही नहीं है. पहुंचता ही नहीं है. लूका. फ्लूक. तुक्का. आप कह सकते हैं पछतावा. हाँ. पछतावा आ जाता है तभी तो पछतावा होता है. वो नहीं, किसी चीज पे आपको पछतावा हो तो आप उस चीज को ठीक नहीं कर सकते. You think regret, पछतावा. You think tomorrow. What do you think? टाइम ही कर लें. But I think the कायनात has given the right answer. Tomorrow is always coming but never arrive. But why do you think कायनात? कल because वही है ना. ये आज नहीं कल कर लूंगा. कल कुछ नहीं होता. ये मैंने इसमें तो बताया था कि इन्होंने चीटिंग की है. इन्होंने मेरा शो देखा है. इसकी वजह ये है कि जब कल आज आता है तो इट बिकम्स टुडे. टुमारो इज ऑलवेज कमिंग बट इट नेवर अराइव्स. बट व्हेन इट अराइव्स इट बिकम्स टुडे. सो द लॉजिक इज दैट आप चीटिंग कर रही हैं. कोई बात नहीं. अपनी क्लास में चीटिंग नहीं करने देती. पर चिट चैट विद मुस्तफा शाह पे ये पूरी चीटिंग कर रही है. व्हाट इज वन थिंग? If you keep on feeding, it grows. If you give it a drink, it dies down. वो क्या एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसको फीड करते रहें तो वो बढ़ती रहती है, वो ग्रो करती रहती है. बट अगर आप उसको कोई ड्रिंक दे दें तो इट डाइज डाउन. यार असल में मैं नेचर के इतने करीब नहीं हूँ. आप जिसके भी करीब हैं उस तरह जवाब दे दें. मैंने कॉमन सेंस की बात की है. Not asking you. Drink say it dies down. What? Drink say it dies down. It dies down. Yeah. That is even the catch. If you want hint, so let me know. I can give you a hint. Hint. हम सबके अंदर वो है. और हम महावरतन जब एक दूसरे को मोटिवेट करना होता है ना तो हम कहते हैं कि अपनी वो जगाओ. मोटिवेशन. ज़मीर जगह. हमें हम सबको जगाने की जरूरत है. पर ज़मीर को अगर आपको किसी भी किस्म की ड्रिंक देते हैं तो वो कैन नेवर डाई डाउन. वो ज़मीर गुस्सा भी नजर नहीं आता. हिम्मत. जो चीज फिजिकली होगी इट विल डाई डाउन ना.
हिम्मत भी इज देयर, इज इन आवर कॉन्सेप्ट, बट वो फिजिकली उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है हिम्मत। लुका, आर यू गेटिंग मी? आर यू फीलिंग मी? यस ऑफ कोर्स, उसकी प्रेजेंस है, तभी तो उसके ऊपर कोई ड्रिंक डालेंगे तो वो इट विल डाई डाउन। एक चीज फिजिकली मौजूद ही नहीं है। कैंडल बट कैंडल को कैसे फीड कैसे करेंगे तो इट विल ग्रो? वाचेस से एक बार चला देंगे। 10 लुका, ये तुक्के मार रही है, यकीन करो। कोटा से जो आई लड़की है ना लाला, यहाँ तक मैं तुक्के मार के पहुंची है ना। ठीक है, तो आप भी ट्राई करें। I'll get somewhere. You will, inshallah. You will. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Now, 3 of you don't bow down because you were closest to the right answer. Now you both have to bow down, then I will tell you the right answer. 3, 2, 1, bow down. ग्रेट हो। देख रहे हो, ये सेगमेंट तुम लोगों के लिए मैंने कराया था ताकि तुम्हारी टीचर को मैं bow down करा सकूं। तुम्हारे बदले मैं ले रहा हूँ, यहाँ बैठा हुआ शो नहीं कर रहा भाई, बदले ले रहा हूँ। The right answer is fire. कैंडल कहा था उसने, she was nearest. अगर आप फायर को if you keep on feeding तो वो ग्रो करती रहती है। अगर आप पानी फेंक दे, कोई भी ड्रिंक फेंक दे, इट डाई डाउन। और मैंने आपको कहा था कि हम सबके अंदर भी आग, अपनी आग को बुझने ना देना लुका। लेकिन आपने कहा था वो फिजिकल है, ऐसे अपनी आग को बुझने ना देना। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is that thing which is not being thrown on purpose but it gets catch? वो क्या एक ऐसी चीज है जो on purpose फेंकी नहीं जाती बट वो कैच हो जाती है? Attention. आप फेंके तो सही। It always get catch, Luca. Jokes. जोक भी कैच हो जाते हैं। आप फेंके तो मैं हंस रहा हूँ ना। मैं इतनी देर से आपको विटीनेस दिखा रहा हूँ तो आप हंस रहे हैं इस शो के ऊपर। लेकिन जोक्स में कोई लॉजिक नहीं ना होती है। जोक्स में कोई लॉजिक नहीं होती। लॉजिक की बात ही नहीं, बट इंटेंशनली वो क्या ऐसी चीज है जो इंटेंशनली फेंकी जाती है? जोक आप इंटेंशनली क्रैक करते हैं, यू थ्रो दैट विटीनेस, वो कैच हो जाती है, इंटेंशनली फेंकी नहीं जाती। अब फेंकते हैं वो पकड़ी नहीं जाती। 10, 9, हंसी तो नहीं, हंसी फेंक नहीं, आप फेंकती, आपकी फेंका कैच नहीं थी। यू थ्रो पॉजिटिव वाइब। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now you three know what to do. Go down. To see great. Any sort of virus, flu, virus, it never been thrown on purpose, but वो catch होती है। और से I got catch and I'm under the weather कि मतलब कि मुझे किसी भी तरह का, और virus intensely फेंका नहीं जाता। So my second last question is, a farmer had 752 sheep. Oh shit. He took them all in one shot. How did he do that? I never said he. ये तो नहीं पिलाया था उन्हें सबको। What do you think? बेसिकली अभी तक मैं आपका क्वेश्चन सही से समझ नहीं सका। बॉस एक फार्मर है, उसके पास शीप्स हैं 700, 600, 500। ठीक है, जितनी He took them all in one shot. How did he do that? ऑब्वियसली एक शॉट में एक ही होगी, तो कैसे, क्या शॉट थी वो? सबको लाइन में खड़ा कराया होगा। अभी जब मैं आपको जवाब बताऊंगा ना, then you will laugh it off. It's a common sense question. और हम डेली बेसिस पे वो काम करते हैं। रिप्रोडक्शन करते हैं डेली बेसिस I love it. We have to cut it. We don't do it. Daily basis. कोयटा से आया मेरा दोस्त पठान। मैं पठान नहीं हूँ। 10, 9, मैं से पहले इसको खत्म कर दूं। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shot mean he took a picture. He took them in all in one shot. It's a panoramic shot. Okay. Oh God! So now you know what to do. 3, 2, 1. Buddha. So my last question. You guys are not using your common sense. अभी जो मुझे इसने टफ टाइम दिया हुआ ना, सोफी अहमद ने दिया हुआ है। आज सोफी from 91. Sophie, remember we had a lot of fun on this segment. We literally had fight on this segment. So 25 में से नंबर 25 में से 5 कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते?
25 में से 5 बार? हाँ 5। Alright, it's a possible answer. What do you think? 5 times? जी Bro, सोचना है। 5 टाइम नहीं ना यार। एक दफा। ठीक है, एक उसको दफा। मैथ्स आती होगी। Now she says 1 time. 1 टाइम। You think 5 times? What do you think? 5 टाइम 5 times? What do you think 1 time? 25 में से बस 5 निकाल दो 1 टाइम। Cheating. So आप तीनों का जवाब मतलब इन्होंने चीटिंग किया तो सही है. So you can subtract 5 out of number 25 one time because उसके बाद 20 will be the next. Yes, number. yes. So my question was कि 25 में से कितनी बार आप 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? जब 5 आप एक बार 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगला नंबर क्या होगा? 20. So I think common sense जो मेरा opening statement थी has never been very common. So you guys have proven it right. But you guys were phenomenal. You were very good support on this segment as well. So my last segment is turning the coffee table. और उसमें I become you and you become me. So you're going to go ask me one question. Now you're the host of the show and I am your guest. You can ask me one question. Collectively you can ask me 3 questions. As a team if you want to ask me. But individually you can ask me 1 question. Your time starts now. Who's going first? ठीक है। Any question? इस तरह के तो नहीं ना? Any question. Any question. Any question. चलिए, I'll go first. Alright. So Kainat is going first. And I पता नहीं मेरी सेक्शन कह रही she will go first. Do you ever feel scared going on TV? क्या करते हुए आपको डर लगता है? What makes Mustafa scared? Whenever I go on TV, whenever I go live or whenever we start before starting the show, it's been a good handsome decent amount of time कि मैं shows कर रहा हूँ. But there are always butterflies in my stomach. But जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ कोई मीडिया इंटरेक्शन होती है so I think I have done जितनी भी लीडिंग आपकी मीडिया इंटरेक्शंस हैं उसकी मॉडरेशन मैंने की हुई विद ऑल द टॉप नॉच आर्टिस्ट और मेरे पुराने जो शोज थे उसमें जितने भी आपके टॉप एक्टर्स हैं दे हैव ऑल बीन ऑन माय शो बट जब भी मैं शो पे से पहले स्टार्ट करता हूँ तो दे आर यू नो दे आर बटरफ्लाइज इन माय स्टमक रात को भी होती हैं उसकी हेल्प मुझे होती है देन आई प्रिपेयर माय शो सो मैंने अपने एक्सपीरियंस को आई एम नॉट स्टार्टेड टेकिंग फॉर ग्रांटेड तो यार ये तो हो जाएगा नहीं आई प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द गेस्ट लिस्ट दे आर कमिंग इन इवन आई सी कि मेरे गेस्ट कौन आ रहे हैं किनको बुलाना है शो पे सो वो नर्वसनेस कहने वो है बट वो हेल्प करती है मुझे ग्राउंडेड रहने में और एक्सप्लोर करने में और इवॉल्व करने में बट इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स कमिंग फ्रॉम हियर बट इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन coming to you you're going to ask me I had the same question ke you heard my story now I want to hear your story so I mean you heard my story thank you so much guys for coming in और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो अपना फीडबैक जो है अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं फेसबुक पे देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर दीजिएगा आपका फीडबैक जो है वो हमें इवॉल्व करने में हेल्प